खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की नील नितिन मुकेश चंद माथुर एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा खामखा। वो पार्श्व गायक नितिन मुकेश के बेटे हैं और गायक मुकेश के पोते हैं। उन्होंने विजय और जैसी करनी वैसी भरनी में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और जॉनी गद्दार में शीर्षक भूमिका निभाकर अपनी पूर्ण शुरुआत की। तब से उन्होंने न्यूयॉर्क, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। प्रेम रतन धन पायो, गोलमाल अगेन और साहो में अभिनय किया है। उन्होंने तमिल फिल्म में कथी से डेब्यू किया और तेलुगु फिल्म में कौचम से डेब्यू किया। नील का जन्म नील नितिन मुकेश चंद माथुर के रूप में 15 जनवरी 1982 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। कैसे बताऊं तुझे कि दिल मेरा क्या कह रहा। उनके पिता बॉलीवुड पार्श्व गायक नितिन मुकेश हैं, जो अनुभवी गायक मुकेश के बेटे हैं। उनकी दादी एक गुजराती श्रीमाली ब्राह्मण थीं, जबकि उनके दादा दिल्ली के एक माथुर कायस्थ थे। उनका नाम लता मंगेशकर ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के नाम पर रखा था। एक बच्चे के रूप में वो विजय और जैसी करनी वैसी भरनी में क्रमशः ऋषि कपूर और गोविंदा के युवा संस्करण के रूप में दिखाई दिए। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया। नील की शिक्षा मुंबई के एचआर कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। गायकों के परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में अभिनेता इन्होंने कहा, वो कहते हैं, गायन मेरा शौक़ है लेकिन अभिनय मेरा जुनून है। एक जुनून जो मेरे दादा दादी ने भी पाला था। इसीलिए जबकि मेरे पिता ने अपनी विरासत जारी रखी और एक गायक बन गए, मैंने उनके दूसरे जुनून को पूरा किया। मैं उनके सपने को जी रहा हूँ। नील ने किशोर नमित कपूर अभिनय संस्थान में 4 महीने की कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया और अभिनेता अनुपम खेर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुकेश ने श्रीराम राघवन की 2007 की थ्रिलर जॉनी गद्दार से अपनी शुरुआत की। जॉनी गद्दार, आज नगद फिर कल उधार। एक बदमाश के उनके चित्रण को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने नील को पूरी तरह से स्वाभाविक बताया। युवा कलाकार निपुणता के साथ भूमिका निभाता है। उसके प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए केवल एक शब्द है, शानदार। हालांकि आलोचकों की प्रशंसा के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। उनकी पहली 2009 की फिल्म साइंस फिक्शन थ्रिलर आ देखें ज़रा थी। देखे जरा किसमें कितना है दम। बिपाशा बासु के साथ सह कलाकार उन्होंने एक संघर्षरत फोटोग्राफर की भूमिका निभाई, जिसे अपने वैज्ञानिक दादा से कैमरा विरासत में मिलता है। ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि निखत काज़मी ने उन्हें आकर्षक और सहज बताया। उन्हें बड़ी सफलता जॉन अब्राहम, कैटरीना कैफ और
इरफान खान के साथ कबीर खान की ड्रामा थ्रिलर न्यूयॉर्क से मिली। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा। ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में अधिक कमाई की। आलोचकों द्वारा उनके अभिनय की प्रशंसा की गई, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। साल की उनकी आखिरी फिल्म मधुर भंडारकर की जेल थी, जो भारतीय जेलों में कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली क्रूर वास्तविकता के इर्द गिर्द घूमती एक नाटक थी। फिल्म में खूबसूरती से फिल्माया गया नग्न दृश्य और एक हस्त मैथुन दृश्य ने विवाद को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप बाद वाला दृश्य छोटा कर दिया गया। 2010 में मुकेश ने दीपिका पादुकोण के साथ प्रदीप सरकार की एक्शन ड्रामा लफंगे परिंदे में अभिनय किया। जबकि फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। एक लड़ाकू के रूप में उनके चित्रण को आलोचकों द्वारा सराहा गया। अगले साल यानी 2011 में मुकेश ने विशाल भारद्वाज की 7 खून माफ में अभिनय किया, जो एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी महिला की भूमिका में थी जो एक आत्महीन खोज में अपने 7 पतियों की हत्या कर देती हैं प्यार के लिए। उनको चोपड़ा के पहले पति मेजर एडविन रॉड्रिक्स एक घमंडी, ईर्ष्यालु और अधिकारवादी सेना अधिकारी के रूप में चुना गया था, जिसने 1984 में पंजाब के ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना एक पैर खो दिया था। फिल्म का प्रीमियर 61वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ये एक व्यावसायिक विफलता थी जिसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन मुकेश के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 2012 में मुकेश ने अब्बास मस्तान की प्लेयर्स में अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, बिपाशा बासु और बॉबी देओल जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया। ये फिल्म 2003 की हॉलीवुड डकैती थ्रिलर द इटालियन जॉब की रीमेक थी। ये एक व्यावसायिक विफलता भी थी। इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। 2013 में मुकेश ने 3 फिल्मों में काम किया, हालांकि सभी व्यावसायिक रूप से असफल रही। उनकी पहली रिलीज बेजॉय नाम्बियार की एक्शन ड्रामा डेविड थी, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन मुकेश के अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। वो अगली बार इरोज इंटरनेशनल की हॉरर फिल्म 3G में सोनल चौहान के साथ दिखाई दिए। कैसे बताऊं तुझे कि दिल मेरा क्या